कल रात का इंसिडेंट अभी भी मेरे दिमाग में फ्रेश है और मैं झूठ नहीं बोलने वाली, लेकिन उसकी इंडिफरेंस ने मुझे हर्ट किया। मैं मतलब, यह नहीं कह रही कि मैं उससे कुछ मांग रही हूँ या उसे किसी तरह से हर्ट कर रही हूँ। अगर कुछ है तो मैं बस चाहती हूँ कि वो थोड़ा मुस्कुराए और मुझे ज़रूरत पर मदद करे। उसके बदले में उसने बस थोड़ा स्वीट होने की जगह मुझे डराया। यह नहीं है कि मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। मैं पीछे नहीं हटने वाली जब तक मैं उसके दिल तक नहीं पहुंच जाती, क्योंकि यह वही है जो मैं तब से चाहती हूँ जब से मैंने उस पर अपनी नज़र डाली थी। मुझे अब भी याद है जब मैंने पहली बार उसे एड्रियन के साथ 8 साल पहले देखा था, जब मैं सिर्फ एक छोटी सी टीनेज लड़की थी जो हार्मोन डेवलप कर रही थी। तब मुझे वो बहुत गॉर्जियस लगा था। मैं उसके आसपास शर्मा जाती थी, चाहे वो छोटी छोटी मुलाकातें ही क्यों न होती। लेकिन वो बस एक छोटा सा इन्फैचुएशन था। उसने मुझे कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए मैं सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन थी जो क्रेजी बिहेव करती थी और जिसकी कुछ मेंटल इश्यूज थे। उसके अलावा वो किसी और से प्यार में था जो डेफिनेटली मैं नहीं थी। शुरुआत में मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। मैं इसे ठीक से एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन जब मैं बड़ी होने लगी, तो जब मुझे वो बिच उसकी साथ देखती थी तो मैं जालस होने लगी। जब वो उसके साथ टची होती थी, बिना किसी की परवाह किए। झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन कभी कभी उसका चेहरा भी उसके एक्शंस से डिसएग्रीड दिखाता था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। और फिर एक दिन वो शादी कर गए। मैं जालस थी और कहीं न कहीं हर्ट भी थी, लेकिन मैंने पीस बना लिया कि ठीक है, यह बस एक क्रश थी और उसकी भी लाइफ थी। एक लाइफ बिना मुझे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक उनकी शादी के सिर्फ 1 साल बाद मुझे पता चला कि उन्होंने डिवोर्स ले लिया, और सबसे बुरा यह था कि उसने धोखा दिया। जैसे उसने इतनी हिम्मत कैसे की? और जब उसने यह किया, तो उसका सोचने का क्या था? नहीं, सीरियसली, ऐसे आदमी पर धोखा कैसे दे सकती हो? जो आदमी परफेक्शन की डेफिनेशन है। कितना बड़ा फुल होना पड़ता है यह सब करने के लिए? मैं उसके लिए थोड़ा हर्ट महसूस कर रही थी, लेकिन मैं खुश भी थी कि उन्होंने आखिरकार अलग हो गए और अब, इतने सालों बाद, वो आखिर यहाँ है। अकेले। हॉल के बिल्कुल सामने, पहले से ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। शायद यह पोस्ट ब्रेक अब ग्लो अप है। कोई बात नहीं, अभी मुझे उस बिच के बारे में सोचने का प्लान नहीं है, क्योंकि वो अब उसकी और मेरी लाइफ में इरेलेवेंट है। जो आदमी के साथ खत्म होने वाला है वो सिर्फ मैं हूँ। और मुझे इसे पॉसिबल बनाना है। मुझे डेल्यूजन कहो, लेकिन मुझे लगता है कि इवन गॉड चाहता है कि हम साथ हों, नहीं तो डिवोर्स क्यों होता? यह एक साइन है। मैं आप सबको बता रही हूँ। चाहे यह न हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एनीवे उसे अपना बना रही हूँ। मैं अपने मिरर के सामने बैठती हूँ और खुद को देखती हूँ। मैंने अभी शॉवर लिया है, इसलिए मेरे बाल अभी डैम्प हैं। मेरी स्किन बहुत रॉ और फ्रेश लग रही है, और मुझे अपने स्किन केयर रूटीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वोइला, मुझे अपनी स्किन से प्यार है। मेरी नाक और आँखों के नीचे छोटे छोटे फ्रेकल्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन बस इतने परफेक्ट हैं कि मुझे सुंदर बनाते हैं। मेरे पिंक फुल लिप्स और लंबे लैशेज मेरी दूसरी खासियत है, जिससे मुझे गर्व है और मैं खो देना नहीं चाहती। एक मुस्कान के साथ मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और एक मिरर सेल्फी लेती हूँ ब्लैक ब्रालेट में जो मैं अभी पहने हुई हूँ। मेरे क्लेवेज थोड़ा सा दिखा रहा है। मेरे डैम्प बाल जो मेरे चेहरे पर आ रहे हैं मुझे परफेक्ट बनाते हैं। जब मैं एक परफेक्ट पिक्चर से सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, तो मैं इसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ कैप्शन के साथ, वेट हेयर कॉल्स फॉर ए वेट नाइट। फनी है कि मेरे पास किसी को वेट करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं एक वेट नाइट की प्लानिंग कर रही हूँ। अगर वो मुझ में इंटरेस्टेड होता, तो मैं वेट हो रही होती, और फक मतलब, आप समझ रहे हैं न? आखिर हम सब मेंटली स्लट्स हैं। कुछ ही समय में मेरे कमेंट्स सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं। कुछ मेरे दोस्तों के हैं और कुछ रैंडम हॉर्नी टीनेजर्स के। क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ, मैंने डिसाइड किया कि कमेंट्स चेक करूंगी और कुछ रिप्लाई करूंगी। जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, राज ने लगभग कमेंट सेक्शन भर दिया है, मुझे हाइप करते हुए, जैसे वो हमेशा करती है।
@NoTrachagreen that's my bitch wall back off. @NoTrachagreen I claim her. @NoTrachagreen hot hot hot. @NoTrachagreen Theo James would beg on his knees for you. @NoTrachagreen Theo James would beg on his knees for you girl, Delulu is the Solulu. @NoTrachagreen no mother has ever mothered the way Amelia Williams mothers. @Joshisho में excuse me, miss? Wait night किसके साथ? @NoTrachagreen मुझे गॉसिप की स्मेल आ रही है. @NoTrachagreen ने आपको रिप्लाई किया OMG Amy spill the tea. @आद्या विलियम्स अपने चेहरे को फैन करती है. @आद्या विलियम्स रूह कह रही है हबुआ. @ट्राइलर 17 वेट नाइट, हंहा? क्या मेरे लिए कोई स्पॉट है ज्वाइन करने के लिए? @हंटर 86 फक बेबी गर्ल. So hot. @Sashanthoneunderscore, so pretty. So hot. @Ayatra थोड़े मदर्ड हार्ड. सोमे सिंह प्लीज कुछ अपनी सिस इन लॉ के साथ भी पोस्ट करो. PS, लव योर बॉन्ड. जैकॉब्सो कोलॉव अगर मैं अभी अपने पैंट्स में कुम कर दूं, तो तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगी. यूसल दो आई रिच स्नॉबी ब्रैट. यूसल 98 फादरलेस बिहेवियर. मैं तुरंत ऐप बंद कर देती हूँ जब मुझे कमेंट सेक्शन का हॉर्नी और हेटफुल साइड दिखाई देता है. जब आप फेमस होते हैं तब यह एक नॉर्मल बात होती है. लोग आप पर जलन की वजह से नीचे देखते हैं, चाहे आपने उनसे या किसी और से कुछ नहीं किया हो. मैं अपनी सीट से उठती हूँ और किचन की तरफ चली जाती हूँ ताकि रेफ्रिजरेटर से ठंडी पानी की बोतल ले सकूं. मैं एक ग्लास बोतल निकालती हूँ और फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगती हूँ जब मुझे कहीं से एक फ्लिकर सुनाई देता है और मैं रिफ्लेक्सिवली साउंड की सोर्स की तरफ देखने के लिए टर्न करती हूँ. मेरी आंखें पेंटहाउस के मेन पावर बोर्ड पर पड़ती हैं. मेरी शक्ल पर एक फ्राउन होते हुए मैं इसे घूरती हूँ क्योंकि फ्लिकरिंग अजीब है. अचानक लिविंग रूम का एक लाइट बंद हो जाता है और फ्लिकरिंग भी बंद हो जाती है. ओह! शायद किसी वायर को नुकसान हुआ है. अचानक मुझे कुछ सूझता है और मेरी शक्ल पर एक बड़ा ग्रिन आ जाता है. अब यह मज़ा आने वाला है. मैं बोतल डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ और एक पेयर ऑफ सीसर्स उठाती हूँ. पावर बोर्ड के नीचे चेयर को एडजस्ट करते हुए मैं उस पर चढ़ जाती हूँ और बोर्ड खोलती हूँ. जैसे ही कवर हटाया जाता है, सारी परफेक्टली टेंगल्ड वायर्स दिखने लगती हैं. मेरी शक्ल पर एक बड़ा स्माइल होते हुए मैं कुछ वायर्स काट देती हूँ और इलेक्ट्रिसिटी तुरंत बंद हो जाती है. मैं अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करती हूँ और चेयर से उतर जाती हूँ. मैं अपने रूम में दौड़ती हूँ और एक सिंपल व्हाइट टैंक टॉप और ब्लैक शॉर्ट्स निकालकर पहनती हूँ. मैं फिर से लिविंग रूम की तरफ जाती हूँ और पानी की बोतल उठाती हूँ. फिर इसे पीने से पहले कुछ सिप्स लेती हूँ ताकि खुद को शांत कर सकूं. जब मैं जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ, मैं गहरी सांस लेती हूँ और पेंटहाउस छोड़ देती हूँ. मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ और उसे ठीक से लॉक करती हूँ पहले उसके दरवाजे की तरफ जाने से पहले. मैं डोरबेल दबाती हूँ और 1 मिनट तक इंतज़ार करती हूँ लेकिन जैसे हमेशा होता है, कोई जवाब नहीं आता. तो मैं फिर से डोरबेल दबाती हूँ और इस बार कुछ ही सेकंड में एकाक्ष दरवाज़ा खोलता है. वो मुझे फ्रस्ट्रेशन से देखता है, पहले से लेकर पाँव तक स्कैन करते हुए मेरी तरफ एक आईब्रो उठाता है. मैं सरप्राइज क्यों नहीं हूँ, वो मटर करता है और अपनी आंखें रोल करता है. शायद क्योंकि अब तुम मुझे आदत डाल चुके हो, मैं तुरंत ग्रिन करती हूँ और जवाब देती हूँ. उसका एक्सप्रेशन तुरंत हार्ड हो जाता है और मेरी ग्रिन छुप जाती है. ओह गॉड! फिर से नहीं. क्या यह आदमी सिर्फ 1 मिनट के लिए नॉर्मल एक्ट कर सकता है? वो पुराना एकाक्ष कहाँ है जिसे मैं 5 साल पहले जानती थी? आर्ग! अब मुझे उसकी रूडनेस को हैंडल करना पड़ेगा. इस पॉइंट पर तुम्हारे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचा. सेल्फ रिस्पेक्ट की किसको परवाह है जब ग्रीक गॉड खुद तुम्हारे सामने खड़ा है? मेरा सबकॉन्शियस मुझे मजाक उड़ाता है और मैं उसे तुरंत शांत करती हूँ. मैं उसकी तरफ देखती हूँ, अपनी आंखें जानबूझकर नरम करते हुए ताकि वो मुझे बिना वजह रूड न हो. क्या चाहिए आज तुम्हें? वो पूछता है, अपने हाथ गाथे हुए दरवाजे पर झुके हुए. यहाँ इतना गर्मी क्यों हो रही है?
मैं मन ही मन अपने चेहरे को हवा करती हूँ पहले अपने आप को संभालने के लिए। एक्चुअली मेरे पेंटहाउस के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुछ गलत है। वहाँ कुछ फ्लिकरिंग हुई और फिर अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली गई। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत डर रही हूँ अकेले रहने में, वो भी अंधेरे में। मैं अपनी आंखें झिलमिलाती हूँ और धीरे से अपने होठों को काटती हूँ, मासूम दिखने की कोशिश करती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कैसे गई? वो पूछता है। क्या तुमने सुना नहीं जब मैंने बोला कुछ फ्लिकर हुआ? मैं उसे जवाब देती हूँ। वो मुझे घूरता है और पूछता है, और इस स्थिति में मैं क्या करूं? एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ मैं तुरंत उससे जवाब देती हूँ, मुझे आज रात तुम्हारे पेंट हाउस में रहने दो। उसकी आंखें इस सुझाव पर थोड़ी डार्क होती हैं और मैं अपनी बातें तुरंत समझ जाती हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि जब मैं यहाँ शिफ्ट हो रही थी, आद्या ने बोला था अगर मुझे कुछ चाहिए या कोई तकलीफ हो तो तुम्हारी मदद लो। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं अपने शब्दों को थोड़ा बदलने की कोशिश करती हूँ। जब कोई तुम्हें ऐसा कहता है तो तुम रोज-रोज उसके घर नहीं जाती और उसकी मदद नहीं मांगती या उसकी प्राइवेसी इन्वेड नहीं करती, वो जवाब देता है, और मैं उसकी बातों पर गुस्से से शिकायत करती हूँ। इन्वेड करने का क्या मतलब है, हंग? तुम यहाँ क्या करते हो जो मेरी मौजूदगी से डिस्टर्ब हो जाते हो? मैं पूछती हूँ, दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर उसे घूरती हूँ। वो अपना सिर झुकाता है और मेरी बातों पर आईब्रो उठाता है, फिर एक कदम आगे बढ़कर वो मेरा रिस्ट पकड़ता है और मुझे पेंटहाउस के अंदर खींचता है, फिर दरवाज़ा बंद कर देता है और मुझे उसके साथ पिन कर देता है, मेरा हाथ मेरी पीठ के पीछे और उसका हाथ उसे पकड़ता है। तुम क्या सुनना चाहती हो, लिया? वो धीरे से फुसफुसाता है, उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर है। हम क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं लड़कियां घर लाता हूं उन्हें फक करने के लिए और तुम बेल बजाती हो और मुझे डिस्टर्ब करती हो, या क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं लोगों को जिंदा मार देता हूं और नहीं चाहता तुम वो देखो? बोलो मुझे। वो मेरे कान में हंसता है। मैं नर्वसनेस से अपने होठों को काटती हूँ इस नज़दीकियों की वजह से। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो अभी तक ड्रंक नहीं है। बोलो मुझे, लिया। तुम क्या सुनना चाहती हो? मैं नहीं, बोल। दूसरा वाला, मैं जवाब देती हूँ, होठों को काटती हूँ। क्यों? पहले वाले में क्या गलत है? मुझे उसका साउंड पसंद नहीं। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, एक छोटी सी हंसी उसके मुंह से निकलती है और वो हमारे बीच दूरी बना लेता है और मेरा हाथ छोड़ देता है। मैं अपना रिस्ट दूसरे हाथ से पकड़ती हूँ और थोड़ा सा रब करती हूँ। मैं उसकी तरफ देखती हूँ सिर्फ ये पाने के लिए कि वो पहले से ही पेंटहाउस के अंदर और भी आगे जा रहा है। मैं तुरंत उससे कैच अप करती हूँ और लिविंग रूम की तरफ जाती हूँ। वो रुकता है और मेरे तरफ देखता है। गेस्ट बेडरूम वही है, वो एक बेडरूम की तरफ इशारा करता है और मैं जवाब में नोट करती हूँ, तुम आज रात वहाँ सो सकती हो जब तक हम तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का सिचुएशन कल ठीक नहीं करते। ये कहकर वो एक बोतल पानी उठाता है और अपने रूम में चला जाता है, पीछे से दरवाज़ा लॉक कर लेता है। जैसे ही उसका फिगर घुस जाता है, मैं हंसी और थोड़ा विक्ट्री डांस करने लगती हूँ। तुम उसके घर तक पहुँच गई, लड़की। अब उसका दिल पा लेना मुश्किल नहीं है। मैं अपनी जीत का मजा ले रही होती हूँ जब अचानक मुझे कहीं से एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। मैं घूमती हूँ और एक जिंजर बिल्ली मेरे तरफ आती है। उसकी आंखें मुझे घूरती हैं, लेकिन शायद ये इसलिए है क्योंकि वो मुझे नहीं जानती। एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ मैं अपने घुटनों पर बैठ जाती हूँ और अपने हाथ से उसे धीरे से बुलाने लगती हूँ, लेकिन मेरी गोद में आने के बजाय छोटी सी मॉन्स्टर मुझे खुरच देती है। आ! मैं चीख उठती हूँ जब वो मुझे खुरचती है और आगे बढ़कर मुझे कूदने की कोशिश करती है। हेल्प! मैं और चीखती हूँ और काउच पर चढ़ जाती हूँ। वह भी काउच पर जंप करती है और मेरी तरफ आती है। मैं नीचे उतरती हूँ और घर के अंदर दौड़ते हुए चीखती हूँ जब वो मेरे पीछे दौड़ रही है। 2 मिनट से ज्यादा नहीं होते कि उसके बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और वो सिर्फ ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुए बाहर आता है। मेरे पैर रुक जाते हैं जब मेरी आंखें उसके अच्छे से बने चेस्ट पर दौड़ती हैं। टॉट मसल्स और उस फइंग बॉडी पर खुरच मेरे लिए डार्क रोमांस बुक से सीधा निकलती हुई नजर आती है।
उसके पास अगर मैं सही हूं तो 8 पैक एब्स हैं और उन्हें महसूस करने की इच्छा मेरे अंदर बढ़ रही है। मैं देखती हूं कि उसके चेस्ट से एक पानी का ड्रॉपलेट उसके एब्स तक गिरता है और फिर उसकी विलाइन के साथ गायब होता है। मैं नर्वसली गल्प करती हूं जब मैं सुनती हूं वो अपनी थ्रोट क्लियर करता है। मैं तुरंत उसकी तरफ देखती हूं और जब हमारी आंखें मिलती हैं, मैं आई कांटेक्ट तोड़ती हूं और इधर-उधर देखने लगती हूं। बिल्ली फिर से नजर आती है और मैं फिर से फ्रीक आउट करती हूँ, उसकी तरफ दौड़ती हूँ और उसके पीछे छिप जाती हूँ, उसे अपनी दीवार की तरह इस्तेमाल करती हूँ। वो अपना सिर मेरी तरफ घूर करके मुझे देखता है जैसे मैं कोई एलियन हूँ। वो क्या सोचती हो तुम? वो हार्शली पूछता है। वो सी कैट। वो मुझे जिंदा खा जाएगी। हाँ, सही है। मैं उसके शब्दों में सरकेज़म महसूस करती हूँ और अपने होठों पर शिकायत के साथ उसके ब्रॉड शोल्डर्स पर अपने नाखून डाल देती हूँ। क्या तुम इतनी डेस्परेट हो कि अपने नाखून मेरे पर इस्तेमाल करो? वो कैजुअली बोलता है। मैं नहीं समझ पाती वो क्या कह रहा है तो मैं इग्नोर करती हूँ। कृपया मुझे छोटी मॉन्स्टर से बचाओ, मैं उसे लगभग भीख मांगती हूँ जब मैं बिल्ली को अपनी तरफ आते देखती हूँ। वो तुम्हें नहीं खाएगी लेकिन जैसा तुम रिएक्ट कर रही हो, वो जरूर खुरच देगी, वो कहता है और बिल्ली को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। मैं इसे इसके बास्केट में रख दूंगा और तुम गेस्ट रूम जाकर सो जाओ, ये कहकर वो कहीं और जाता है बिल्ली को रखने के लिए। मैं गेस्ट रूम की तरफ चलती हूँ और बिस्तर पर गिर जाती हूँ। रूम सिंपल है पर एस्थेटिक है, बिल्कुल पूरे पेंट हाउस की तरह। ग्रे और ब्लैक दीवारें, ब्लैक शीट्स, ग्रे पर्दे बस डार्क वाइब्स दे रहे हैं जो मुझे इतने पसंद नहीं हैं। मैं इसे इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ और अभी जो बाहर हुआ उस पर फोकस करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कैट डैड होगा लेकिन वो तो काफी हॉट था। इस पॉइंट पर उसकी पूरी एक्सिस्टेंस हॉट लग रही है और उसका वो डिवाइन बॉडी तो वाह। मतलब अगर वो चाहे तो मैं उसके लिए घर की बहू बन सकती हूँ। बदले में बस मुझे वो बॉडी और थोड़ा प्यार चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का थोड़ा ख्याल रखो। मुझे इसके लिए कोई भी नहीं है, एक जिंदगी ले लो, बिच। वो तो तुम्हें परवाह नहीं करता। ओह प्लीज। उसने आज मुझे 2 बार इनडायरेक्टली फ्लर्ट किया, जो भी तुम्हें रात को सोने देती है। इस पॉइंट पर मैं कन्विंस्ड हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस मुझे सबसे ज्यादा नफरत करता है। क्या कोई इतना नेगेटिव हो सकता है? बस वही है। अपने स्टूपिड दिमाग को इग्नोर करते हुए मैं बिस्तर पर लेटती हूँ और थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मैं बिस्तर पर घुमाती हूँ लेकिन रूम की डार्कनेस मेरी आत्मा को डराती रहती है। मैं ऐसे सेटिंग में सोने की आदत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी पावर सप्लाई बंद करना वाकई में अच्छा आइडिया नहीं था ना? ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ सो रही हूँ। रुको। ओ माय गॉड। मैं पहले ये क्यों नहीं सोची? अपने चेहरे पर एक ग्रिन के साथ मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठती हूँ और रूम से बाहर जाने लगती हूँ। मैं उसके बेडरूम के दरवाजे पर नॉक करती हूँ और बाहर रुकती हूँ, अपने हाथ पीछे रखती हूँ और अपने एक पैर को झिलाती हूँ। वो 1 मिनट बाद दरवाज़ा खोलता है और मुझे गुस्से से घूरता है जैसे वो मुझे किसी भी समय ज़मीन में दबाने वाला हो। मैं कुछ नहीं करती, बस उसे मासूमियत से घूरती हूँ। इस खुदा की कसम, क्या मुझे अपने खुद के घर में 1 मिनट की शांति मिल सकती है या तुम हमेशा मुझे डिस्टर्ब करने का प्लान बना रही हो? वो लगभग चीखता है लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। मैं सिर्फ अपनी आंखें झुकाती हूँ और रिप्लाई करती हूँ, मुझे रूम में नींद नहीं आ रही थी। बहुत अंधेरा था। उसका एक्सप्रेशन बदलता है और वो मुझे ऐसे घूरता है जैसे वो बिलीव नहीं कर रहा कि मैं असली हूँ या नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई भूत देखा हो। बस गधे की लाइट्स चालू कर दो। पर अभी भी डर लग रहा है। मैं ऐसे सेटिंग में सोने की आदत नहीं हूँ। क्या तुम सच में हो? हूँ। तुम मुझे छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, मैं उसे मासूमियत से जवाब देती हूँ जैसे मैं अपनी आईलैशेस झुका रही हूँ। उसे तंग करना काफी मजेदार है। मैं अपने होठों को धीरे से अपनी ज़बान से भिगो लेती हूँ लेकिन जब मैं देखती हूँ कि उसकी आंखें मेरे होठों पर गिर रही हैं, तब मुझे इस पर एहसास होता है। उसकी फीचर्स में थोड़ा बदलाव आता है।
मैं देखती हूँ कि वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी नाक के ब्रिज को पिंच करता है। गेट इन। आज रात को बस खत्म कर लेते हैं। वो थोड़ा साइड होता है और मुझे अपने रूम में घुसने देता है। मैं अंदर जाती हूँ और अपनी आंखें घुमाती हूँ, उसे देखते हुए। उसका रूम उसकी तरह ही है, सिंपल और किसी भी एक्सप्रेशन से खाली। इस रूम से मुझे एक अजीब तरह का अलगाव महसूस होता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर होने से शांति है। ये डरावना नहीं है। मैं बिस्तर की तरफ बढ़ती हूँ और उस पर बैठ जाती हूँ, साइड स्टैंड पर रखी ग्लास जग से पानी का ग्लास भरते हुए। जब मैं पानी पीती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो बिस्तर से एक तकिया और कंफर्टर उठा रहा है। तू कहाँ जा रहा है? मैं कंफ्यूजन में पूछती हूँ। मैं काउच ले लूंगा। तुम बिस्तर पर सो सकती हो, वो जवाब देता है और दीवार के पास रखे वाइट काउच की तरफ बढ़ता है। नहीं, प्लीज। मेरे साथ सो, मैं तुरंत बोलती हूँ और बिस्तर से उठती हूँ। वो मेरी तरफ देखता है और अपने आईब्रो को उठाता है। मुझे मतलब है बिस्तर किंग साइज है। तुम बिस्तर पर ही सो सकती हो। मैं तुरंत अपना सेंटेंस करेक्ट करती हूँ जब मुझे एहसास होता है। वो कंफर्टर और तकिया वापस बिस्तर पर रख देता है और धीरे धीरे मेरी तरफ आता है। मैं घबराहट से घूंघटती हूँ जब वो मेरे सामने खड़ा होता है और धीरे से झुकता है। मैं अपने होठों को इम्पल्सिवली काट लेती हूँ और उसकी आंखें मेरे होठों और आंखों के बीच चलती हैं। क्या तुम इतनी डेस्परेट हो मुझसे सोने के लिए, लिया? वो मेरे कान में धीरे से फुर्सत से कहता है, जैसे वो अपने हाथ से मेरे हाथ पर एक उंगली चलाता है और अपनी घुटने को मेरे पास रखता है, हमारे बीच की दूरी को कम करते हुए।